कल वाला काम किसी ने नहीं भेजा वैसे, बोला था टेबल बनाना और उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके जो क्वेरीज हैं जिसके ऊपर बनाएगी। सर टेबल तो बन गया, पर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर मेरे ना टेबल में ना जो P05 में उसमें डव है ना, P05 और P06 में, तो मेरे एक में डव की जगह ना पेप्सोडेंट चला गया, तो उसके लिए बताना क्या। उसके लिए तरीका ये है कि अपडेट टेबल का कमांड फायर करो और प्रोडक्ट कोड के ऊपर तुम उसको वो कर सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डव की जगह पेप्सोडेंट की जगह पे डव हो जाए। ये लिखी थी मैंने, अपडेट प्रोडक्ट सेट मैन्युफैक्चर इक्वल्स टू सोप वेयर पी कोड इक्वल्स टू P05, वेयर पी कोड इक्वल्स टू P05। ठीक है, हाँ ठीक। पर सर वहाँ पे फिर जब मतलब सेलेक्ट निकाला ना जब ये टेबल, तो उसमें तो पेप्सोडेंट ही आ रहा था। नहीं, फिर अपडेट हुआ नहीं, इसका मतलब वहाँ नीचे देखते कि अपडेट में आंसर क्या आया, मतलब सक्सेस, हाँ एरर आया ना, तो इस वजह से नहीं हुआ। मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे वो एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए तुमने बोला P05 पे मैंने क्या डाला है, जैसे मैंने P05 पे डव डाला हुआ है, तुमने पेप्सोडेंट डाल दिया था, सोप की जगह पे तुम्हारा कुछ और डल गया था। नहीं सर, डव की मैन्युफैक्चर में डव की जगह पेप्सोडेंट आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डव को पेप्सोडेंट बना देता हूँ, फिर पेप्सोडेंट को फिर से डव बना दूंगा। यस ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपडेट, देन टेबल नेम है हमारे पास में प्रोडक्ट, और फिर सेट मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे पेप्सोडेंट डालना है ना, पेप्सोडेंट वेयर P कोड इज इक्वल्स टू P05। अब अगर मान लीजिए अब इसको रन करते हैं तो P05 में डव की जगह पे पेप्सोडेंट आ जाएगा। ये देखिए नीचे मैसेज आ रहा है अपडेट प्रोडक्ट सेट मैन्युफैक्चरर में ये 1 रो अफेक्टेड, तो इसका मतलब है कमांड सही से रन हो गया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये रन करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे जो P05 था वहाँ पे सोप की जगह पे पेप्सोडेंट हो गया। पहले मैंने सोप की जगह पे पेप्सोडेंट की जगह पे डव डाल रखा था। ये मेरी पूरी टेबल आ गई। और अब अगर मान लीजिए मैं इस कमांड को रिवर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो पेप्सोडेंट की जगह पे डव कर देता हूँ और बाकी सब चीजें वही रहेंगी। तो अब अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा तो जो मेरा यहाँ पे पेप्सोडेंट आ रहा था P05 में मैन्युफैक्चरर, वहाँ पे वो डव हो जाएगा। अब तुम अपना कमांड या तो नोट कर लो या फिर तुम्हारे पास अगर लिखा हुआ है तो उसको क्रॉस चेक करो तुमने क्या गलती करी थी इसके अंदर। ये देखो P05 में वापस से डव आ गया। ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट टेबल का नाम है, सेट फिर कॉलम का नाम है, फिजिकल्स को जो वैल्यू है, वेयर क्योंकि प्राइमरी की हमने P कोड रखा है तो P कोड में हमने P05 रखी है। तो कहीं कोई चीज गलत हो गई होगी, वो एरर दिया इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये हमारी टेबल है जो मैंने आप लोगों को बोला था बनाने के लिए, या आप टेबल बनाइए और उस टेबल को बनाने के बाद में आप अपना उसके अंदर ये जो 6 रिकॉर्ड डाले गए हैं जो हमारे कोई किताब चैप्टर में दिखाया था वो हमने इंसर्ट करना है सो दैट हम उसके ऊपर वो क्वेरी रन कर सकें। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये टेबल का स्केलेटन दिखा देता हूँ। बेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, मैंने P कोड को प्राइमरी की रखा है और बाकी जो है वो हमारे फंक्शन सॉरी एट्रीब्यूट है। एक ये यू प्राइस का नाम मैंने गलत कर दिया था, PRICE ऐसे कर दिया था, तो वो एक मेरे से गलती हुई है।
अब यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है कि आप ये टेबल बनाइए, और ये टेबल बनाने के बाद में उन्होंने बोला कि क्रिएट द टेबल प्रोडक्ट विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पी कोड था हमारे पास में उसको मैंने कैरेक्टर टाइप का रखा है 3 बाइट्स का। जैसे यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा भी देता हूँ, ये 3 बाइट्स का मैंने रखा है कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि सब में 3-3 बाइट्स थे, इसलिए मैंने कैर यूज किया, वैर कैर नहीं यूज किया। फिर पी नेम, उसको मैंने वैर कैर 20 रखा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं, तो इसलिए कैरेक्टर टाइप का इसको रखा है, वैर कैर टाइप का। यू प्राइस को मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का रखा है, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। मैन्युफैक्चरर के अंदर हमने वैर कैर टाइप का रखा है, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर टाइप का डेटा मैन्युफैक्चरर के अंदर स्टोर करेंगे। डिस्काउंट एक और कॉलम हमारे को नीचे बनाने के लिए कहा जाएगा, वो मैंने पहले बना दिया है। यहाँ पे टेबल बनाते समय नहीं किया है, अल्टर टेबल कमांड से बनाया, जो मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक और डिस्काउंट टाइप का एक फील्ड मैंने क्रिएट किया, जो कि इंटीजर टाइप का। तो ये फिर डेटा हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो हमें कहा गया था कि पहले तो टेबल बनाइए और उसकी अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स लगाइए। तो मैंने प्रोडक्ट कोड को सिर्फ अभी कंस्ट्रेंट दिए, जो कि प्राइमरी टाइप का रखा। फिर इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन प्रोडक्ट, तो हमने पी कोड को प्राइमरी की आइडेंटिफाई किया और उसको असाइन भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट नेम। मतलब आपको 3 चीजें दिखानी है, एक प्रोडक्ट कोड दिखाना है, एक प्रोडक्ट नेम दिखाना है और एक प्राइस दिखाना है। और फिर प्रोडक्ट नेम पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। मगर जब पी नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम सेम है, जैसे आपने देखा कि यहाँ टूथपेस्ट करके 2 आइटम थे, तो उसमें जब प्रोडक्ट नेम सेम हो तो आपको उसको प्राइस के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। यानी कि जब 2 टूथपेस्ट नाम आएंगे तो कौन सा ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे रहेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में बनाना है। तो यानी कि जिसका प्राइस कम है वो ऊपर रहेगा और जिसका प्राइस ज्यादा है वो नीचे रहेगा। तो ये चीज हमारे को क्वेरी यहाँ पे लिखनी थी। तो इसके लिए क्या किया है कि जब हमने ये टेबल बना ली, ये मैंने इंसर्ट कमांड से सारे डेटा डाल दिया था, और उसके बाद में जब ये कमांड हमने रन किया, सेलेक्ट पी कोड, पी नेम एंड व्यू प्राइस, ये तो हमारे 3 कॉलम थे जो हमें दिखाने थे। फ्रॉम टेबल का नाम आ गया। अब जब हम ऑर्डर बाय लिख रहे हैं तो ऑर्डर बाय में पी नेम को तो रखा डिसेंडिंग ऑर्डर में और व्यू प्राइस को रखा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर अपने आप चलता है, मगर हमारे को पहले पी नेम को डिसेंडिंग में दिखाना था और व्यू प्राइस को हमें, अगर मान लीजिए नाम सेम आ जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था। तो इसके लिए ये कमांड लिखा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास में आउटपुट आएगा, जिसके अंदर जैसे सबसे पहले वॉशिंग पाउडर W से स्टार्ट हो रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पी नेम बोला था, तो इसलिए पहले वॉशिंग पाउडर, फिर टूथपेस्ट, फिर दोनों सोप, फिर उसके बाद में शैम्पू। तो ये इस तरीके से हमारे पास में टेबल बन के आया। और जब हमारे पास में सेम यानी कि टूथपेस्ट P02 और टूथपेस्ट P04 ये दोनों ऑफर कर रहे थे, तो प्राइस के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर जनरेट हुआ। ठीक इसी तरीके से सोप के केस में एक 25 और एक फिर 38, तो यहाँ पे सोप के केस में भी असेंडिंग ऑर्डर जनरेट हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार ये ऑर्डर बाय लिखना है, फिर आपने कॉलम के नाम देने हैं। और अगर मान लीजिए दोनों ही असेंडिंग रखने हैं तो ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पी नेम कॉमा यू प्राइस ऐसे लिख सकते थे। तो ये उस केस में दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता। बट यहाँ पे एक चीज डिसेंडिंग थी और एक चीज असेंडिंग थी, इसलिए दोनों को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ा। DESC डिसेंडिंग के लिए पी नेम और यू प्राइस के लिए ASC असेंडिंग के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। अनंत, युवराज, महक? यस सर। महक प्रेजेंट है? महक आवाज आ रही है मेरी?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट टू द टेबल प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल प्रोडक्ट के अंदर एक कॉलम डिस्काउंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एल्टर टेबल कमांड फायर किया, और जब एल्टर टेबल कमांड फायर किया तो उसमें मैंने टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर ऐड, फिर हमारे एट्रीब्यूट का नाम और उसकी डेटा टाइप ये मेंशन किया। तो जैसे ये चीज मेंशन करी तो मेरे टेबल के अंदर एक डिस्काउंट नाम का कॉलम और जुड़ गया, जिसको हम लोग यहाँ पे डेस्क करके देख सकते हैं, डेस्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे को अब एक और कॉलम एक्स्ट्रा दिखेगा जो ओरिजिनली नहीं था, पी कोड, पी नेम, यू प्राइस, मैन्युफैक्चरर और डिस्काउंट की डेटा टाइप मैंने इंटीजर टाइप की रखी है। तो ये हमारे पास में एक नया कॉलम इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट इन द टेबल प्रोडक्ट एज 10% ऑफ द यू प्राइस फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स वेयर यू प्राइस इज मोर देन 100, अदरवाइज द डिस्काउंट विल बी 0। तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें इन्होंने कैलकुलेट करने को कही है कि अगर यू प्राइस में वैल्यू जो है 100 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट, अदरवाइज डिस्काउंट शुड बी 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कमांड बनाएंगे इसके लिए, अपडेट प्रोडक्ट सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस, सॉरी यू प्राइस है, यू प्राइस इंटू 10 where u price is greater than 100। तो अगर हम इस तरीके से भी रख लेते हैं तो हमारे पास में उन्हीं कॉलम्स के अंदर वैल्यू चेंज होगी जिसके अंदर हमारे पास में वैल्यू जो है वो 100 से ज्यादा है, अदरवाइज बाकी जो है वो ब्लैंक रहेंगे। एक तरीका तो ये है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पे हम लोग इसको मैं फिगर आउट करूंगा कि अगर दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं कि 0 और 10% डिस्काउंट एक साथ हम लोग डाल सके। मैं इसको एक बार चेक करूंगा, फिर मैं आप लोगों के पास में रिवर्स करूंगा। तो पहले हम इस कमांड को फायर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 रोज में चेंजेस आए। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट फिर से फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो अब हमारे पास में जो डिस्काउंट कॉलम है उसके अंदर ये देखिए वॉशिंग पाउडर के अंदर एक तो चेंज आया और एक शैम्पू के अंदर चेंज आया, वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 0.1 करना था इसको, 0.1.0, तब ये सही चलेगा। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में 10% डिस्काउंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसमें आया 12 और इसमें आया 25। अब ये मैंने क्योंकि इंट रखा था इस वजह से ये इसको इसने 24.5 ना लेके 25 ले लिया। ये मेरे पार्ट पे मिस्टेक है, मेरे को इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखनी चाहिए थी, इसको मैंने इंट रखा, इस वजह से इस तरीके से ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास में इंक्रीज द प्राइस बाय 12% फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डव। तो जो प्रोडक्ट डव के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है उन सबका प्राइस 12% बढ़ा देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगेन अपडेट कमांड फायर करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट सेट यू प्राइस is equals to u price plus u price into
0.12, where manufacturer is equals to डाउ। तो जब आप इस तरीके से कोड करेंगे तो आपको यू प्राइस के अंदर वैल्यू जो है वो 12% इंक्रीज हो जाएगी। प्रेजेंटली जैसे डव का केस है सोप के केस में और शैम्पू के केस में P05 और P06 ये दोनों की वैल्यू जो है वो 12% बढ़ जानी चाहिए। फिलहाल 38 एंड 245 है। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड को तो डव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो 12% इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए अब इस समय में सोप जो है वो 43 का हो गया और जो शैम्पू है वो 274 का हो गया। ठीक है, बट कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्काउंट चेंज नहीं हुआ है क्योंकि डिस्काउंट की वैल्यू हमने पिछली प्राइस के बेस पे चेंज की थी। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, उसको भी उसी हिसाब से दोबारा से करना पड़ेगा अगर हमारे को इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, बाकी जिन्हें नहीं बोल रहे। युवराज प्रेजेंट है? सिद्धार्थ, युवराज, यस सर। सिद्धार्थ, महक, यस सर। आवाज नहीं आई थी पहले। सिद्धार्थ कभी भी नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच मैन्युफैक्चरर, राइट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द। अच्छा ये नेक्स्ट है एच वाले में। अब यहाँ पे हमारे को बताना है कि हर मैन्युफैक्चरर ने कुल कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं। तो हमारे को नंबर बताना है, हमारे को ये नहीं बताना है कि कौन कौन से किस किस नाम से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो हमारे को टोटल नंबर यहाँ पे दिखाना है कि कौन से मैन्युफैक्चरर ने कुल कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे को यहाँ पे यूज करना है ग्रुप बाय क्लॉज, जैसे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है प्रोडक्ट एंड ग्रुप बाय इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर, यानी कि किस मैन्युफैक्चरर ने कुल कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। तो यहाँ पे काउंट स्टार के साथ में हम लोग अगर मैन्युफैक्चरर भी लगा लेते हैं तो हमारे को यहाँ पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्फ का आ रहा है, उसने 1 दिया है, कोलगेट ने 1 दिया है, लक्स ने 1 दिया है, पेप्सोडेंट ने 1 दिया है और डव ने 2 दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार दोबारा से फायर करूं तो आप लोगों को एक काउंटिंग यहाँ से मैनुअली खुद भी कर पाओगे और बाकी का भी पता चल पाएगा जो हमारा हमने अभी कमांड रन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैन्युफैक्चरर सर्फ है, उसका 1 प्रोडक्ट, कोलगेट का 1 प्रोडक्ट, लक्स का 1 प्रोडक्ट, पेप्सोडेंट का 1 प्रोडक्ट और P05 एंड P06 डव के 2 प्रोडक्ट। तो हमारे पास में ये जो हमने क्वेरी बनाई है कि काउंट स्टार हमने लगाया कि कितने प्रोडक्ट है उनको काउंट करने के लिए, और मैन्युफैक्चरर हमने साथ में इसलिए दिखाया ताकि पता चले कि कौन से मैन्युफैक्चरर के कितने प्रोडक्ट है। फ्रॉम प्रोडक्ट एंड ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर, तो हमने जब ग्रुप बाय किया तो उससे बंचिंग हो गई रिकॉर्ड्स की। तो जो रिकॉर्ड हमारे पास में अवेलेबल हुए कि एक प्रोडक्ट तो बाकी सब मैन्युफैक्चरर का है, सर्फ, कोलगेट, लक्स और पेप्सोडेंट का, और डव के 2 प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये चीज निकल के आई। ये क्लियर हुआ पॉइंट? काउंट स्टार वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। अनंत, बाकी जने नहीं बोल रहे तो नहीं पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, ये सब आपने बना के दिखाने हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, चाहे आप वीडियो से देख के बताएं चाहे आप खुद बनाएं अपना। सर टेबल की तो आज भेज दी थी मैंने। अच्छा, मैंने देखा नहीं, तुमने लेट भेजा होगा।
अभी क्लास से थोड़ी देर पहले हाँ, 12 बजे से थोड़ा पहले भेजा था ना, मैं उस समय में 11th क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे पता नहीं चलता था। आया भाई, हाँ ठीक है ठीक है। बाकी जने भी करना इस तरीके से और मेरे पास भेजना, और ये जो क्वेरीज है इनको भी बना के भेजना। देखो मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो भी देख रहे हैं, मगर जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ये बात मैं मानता हूँ। अब हमें कहा गया है कि ये जो कमांड्स हैं इनको रन करके इनका आउटपुट हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है, सेलेक्ट पी नेम एवरेज व्यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट नेम है, जैसे टूथपेस्ट के 2 हैं, सोप के 2 हैं, तो इन दोनों की ग्रुपिंग होगी, जिसे यहाँ पे ग्रुप बाय पी नेम यूज किया, फिर उनका एवरेज यूनिट प्राइस निकल के आएगा। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए ये टेबल एज इट इज दी जा रही है आपको, और उसके बाद ऊपर के कमांड रन कराए जा रहे हैं, और फिर ये नीचे कमांड दे रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं यू प्राइस, क्योंकि आप कंप्यूटर तो नहीं यूज कर रहे हैं, आप थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर आप इस बेस पे जो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है, इस बेस पे अगर आप टूथपेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं कि 54 और 65 मिलाया, तो इसका जो एवरेज प्राइस निकलेगा वो 6, 5, 11 और 119 रुपए, 119 रुपए का हाफ करके आप दे देते हैं। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि इसका तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया गया था, जैसे सोप के केस में आपको दिखेगा यहाँ पे 38 था और 43 हो गया, क्योंकि 12% बढ़ाया गया डब के केस में, और ये 25 है। अगर आप इन दोनों को सम करके आप एवरेज प्राइस दे देते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कमांड्स रन कराए गए हैं यहाँ पे ए से लेके जी तक के, और उसके बाद आपको ये HIJ वाले स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने टेबल के बेस पे वो काम कर दिया कि ये इस प्रोडक्ट का ये एवरेज प्राइस निकलेगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उस समय में अपना दिमाग खोल के रखना है कि क्योंकि हमने यहाँ पे F में बढ़ाया था, तो इस वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि ऊपर इसका 12% प्राइस बढ़ाया गया था, तो इस वजह से इसकी प्राइस में वैल्यू में चेंज आएगा, ये भी बताना जरूरी है, ताकि अगर कोई गलती से भी रॉन्ग आंसर की के ऊपर काम कर बैठता है टीचर, तो उसको भी क्लियर हो जाए कि ये बच्चा इस वजह से ये जवाब दे रहा है। मैं हर बैच को समझाता हूँ कि इस तरीके से वो दोनों तरीके से खेल जाते हैं हमारे साथ में, तो आपको ध्यान रखना है उसका। तो अब ये मान लीजिए कमांड हम रन करते हैं, तो ये कमांड जब हम रन करेंगे तो हमारे पास में इस समय में पी नेम यानी प्रोडक्ट नेम के ऊपर ग्रुपिंग होगी, और हमारे पास में पी नेम और यूनिट प्राइस का एवरेज निकल के आएगा। ये देखिए, एवरेज फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग AVG इस्तेमाल करके देखते हैं। ये ऐसा होता है कि हर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शंस तो वही हैं, बस उनके नाम बदल दिए गए। जैसे यहाँ पे उन्होंने एवरेज का इस्तेमाल किया था, हम यहाँ पे AVG फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और उस बेस पे हम लोग उसको निकाल के देख सकते हैं। मैंने नाम बदल रखा है यू प्राइस का। तो ये मेरे पास में डेटा निकल के आया। वॉशिंग पाउडर क्योंकि एक ही आइटम था 120, टूथपेस्ट का उन्होंने 59.5 निकाल के दिया, सोप का 34 निकाल के दिया क्योंकि 43 प्लस 25 उसको सम किया उसने, शैम्पू का जो कि हमने रेट बढ़ा दिया था 274, ये हमारे पास में इनका एवरेज निकल के आया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इसका आउटपुट निकल के आएगा, पी नेम एक तरफ और एवरेज प्राइस एक तरफ। अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है, जैसे एवरेज यू प्राइस करके कोई कॉलम का नाम नहीं है, तो इसलिए ये एवरेज यू प्राइस करके लिख के आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज एंड देन ऑफ प्राइस ऐसे लिख देता हूँ, तो ये मुझे जो कॉलम है उसका नाम इस तरीके से लिख के आएगा, ऐसा नहीं लिख के आएगा AVG यू प्राइस ऐसे करके। ये देखिए एवरेज ऑफ प्राइस, चाहे मैं एज एवरेज ऑफ प्राइस लिखूं, चाहे मैं स्पेस देके एवरेज ऑफ प्राइस लिखूं, दोनों ही चीजें सही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया है
वो नाम से चीज आ रही है, भले ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता एवरेज ऑफ प्राइस, मगर हम उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट। अब कोई बताएगा इसमें से क्या होगा जब हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, बता सकते हो? सर मैन्युफैक्चरर्स की जितने भी सोप डव्स वगैरह ये वो लाइन आ जाएगी सर। हाँ, मगर डिस्टिंक्ट का क्या काम है? अगर मैं सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट लिखता हूँ तभी भी वही चीज आएगी जो तुम बोल रहे हो। अगर मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर लिख रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए डव जो है वो 2 बारी रिपीट हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड एक ही बारी दिखाई देगा, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर ऐसा लिखने से मैन्युफैक्चरर के नाम आएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसके आगे काउंट लगा देता, काउंट और ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर, तो मुझे टोटल निकल के आता कि भाई 4 मैन्युफैक्चरर हैं जो डिस्टिंक्ट है, मतलब जो कुल मैन्युफैक्चरर हैं वो इतने हैं। भले एक का रिकॉर्ड 2 बारी आ रहा है, डव का रिकॉर्ड 2 बारी आ रहा है ना, मगर उसको काउंटिंग में एक ही बारी लेगा डिस्टिंक्ट लगाने के लिए। मैं दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि तो ये सवाल बार बार आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि किसी में नाम लिखना है, किसी में नंबर लिखना है, तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने पहले भी बोला था इस चीज के ऊपर फोकस करना। देखिए सर्फ, कोलगेट, लक्स, पेप्सोडेंट एंड डव, ये कुल 5 रिकॉर्ड हमारे को दिखा रहा है, ठीक है। जबकि डव का रिकॉर्ड 2 बारी आता है तो कुल 6 रिकॉर्ड है हमारे इसके अंदर। और यहीं अगर मैं काउंट लगा देता हूँ, काउंट और फिर डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर, तो उससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर्स की का टोटल नंबर में वो मुझे दिखाई देगा। अभी 5 लिख के आ रहे हैं नाम, अब टोटल में सिर्फ नंबर लिख के आएगा। ये देखिए 5, ठीक है। ये दोनों चीजों में खेला जाता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर लिख देंगे तब आपसे नाम लिखवाएंगे, और अगर काउंट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर लिख देंगे तो आपको नंबर देना है कि कितने टोटल हैं, वो वैल्यू बतानी है आपको। तो ये चीज के ऊपर खास फोकस रखना है। काउंट फंक्शन जो है वो एक तरीके का एग्रीगेट नंबर वाला फंक्शन है जो हमारे को वैल्यू का नंबर देता है, जैसे ऊपर वाले केस में था काउंट स्टार कॉमा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो वो हमारे को नंबर दे रहा था, तो इसी तरीके से काउंट जो है वो नंबर देता है। और डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर लिखते हैं तो हमारे पास में मैन्युफैक्चरर्स की नाम लिख के आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ तो अब वैल्यू आएगी 6, क्योंकि इस समय में हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटा दिया है, तो अब वैल्यू आ रही है 6। और अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर लिख देता हूँ, खाली डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं लिखता हूँ, तो अब मुझे 6 रिकॉर्ड दिखाई देंगे, यानी कि डव का रिकॉर्ड 2 बार दिखाई देगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे आऊंगा तो एक और डव दिखाई देगा, ये देखो 6। तो ऐसे 6 रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान रखनी है, और ये सवाल आता जरूर है और इसी शेप में आता है। कभी डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर लिख देंगे या डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ में कॉलम लिख देंगे, कभी आपको काउंट लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम, ऐसा करके लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको नंबर डिस्प्ले करना। इसमें और इसमें यही फर्क है, यहाँ पे आपको नाम दिखाने दे और यहाँ पे आपको नंबर दिखाना है कि कितने डिस्टिंक्ट पी नेम है। अब जैसे सोप 2 बारी आ रहा है, टूथपेस्ट 2 बारी आ रहा है, तो उनको वो एक बारी काउंट करेगा। तो अभी 6 रिकॉर्ड में से हमारे पास में घट के शायद 4 रिकॉर्ड रह जाएंगे। देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास में आंसर जो है वो काउंट डिस्टिंक्ट नेम, ये देखिए अभी 4 रिकॉर्ड हमारे पास में आ गए, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए मैं आपको डिस्टिंक्ट पी नेम दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सोप और टूथपेस्ट 2 बार आ रहा है, इसलिए उनको ये 1 बार शो करता है।
ये देखिए, एक बारी वॉशिंग पाउडर, एक बारी टूथपेस्ट, एक बारी सोप और एक बारी शैम्पू। क्योंकि टूथपेस्ट का भी 2 रिकॉर्ड थे और सोप के भी 2 रिकॉर्ड थे, उससे मिलके 6 रिकॉर्ड हो रहे थे। तो जब हमने डिस्टिंक्ट पी नेम देखा तो हमारे पास 4 आए, और जब हमने काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम किया तो हमारे पास में 4 गिनती में लिख के आया। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। सिद्धार्थ आया भी नहीं आया? कितने जने छोड़ गए? युवराज भी छोड़ गया। सेलेक्ट पी नेम मैक्स प्राइस कॉमा मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी नेम पे ग्रुपिंग करवाई जा रही है, और पी नेम पे जो ग्रुपिंग कराई है उसके बेस पे मैक्स और मिन प्राइस निकाला जा रहा है। तो आपको पता है कि हमारे पास में 2 प्रोडक्ट जैसे कि सोप था और टूथपेस्ट था, इनकी जो मैक्स और मिन है वो निकल के आएगी, और बाकी तो एक ही प्रोडक्ट है। तो ग्रुपिंग जो होगी टेक्निकली इन 2 प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होगी, बाकी तो सिंगल प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर ग्रुप बाय का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। मगर जो टूथपेस्ट और सोप वाला जो आर्टिकल है उसके अंदर जो ग्रुप बाय पी नेम है वो असर डालेगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एक प्रोडक्ट है उनमें मिन भी वही होगा और मैक्स भी वही होगा, क्योंकि वो एक ही है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है तो बस आपको एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग क्या जवाब देते हैं इस केस में। तो जब हम लोग पी नेम दिखाते हुए मैक्स और मिन प्राइस देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में हमारे पास में प्रोडक्ट नेम सारे डिस्प्ले होंगे। अब मिन प्राइस भी वही है, देखिए मैक्स प्राइस भी वही है। टूथपेस्ट में मैक्स प्राइस 65 है और मिन प्राइस 54 है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्री थी। ठीक इसी तरीके से सोप में मैक्स 43 है और मिन 25 है, मगर शैम्पू में एक ही एंट्री थी इसलिए 274 274। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपके साथ में काम करेगी कि आपको प्रोडक्ट नेम के ऊपर ग्रुप बाय करने को कहा गया है, तो यानी कि बंचिंग हो गई। तो एक लाइन का मतलब एक प्रोडक्ट था उसका मिन और मैक्स सेम रहा, मगर जो 2 थे उनके अंदर मैक्स और मिन सेपरेट इसमें शो हो गए। ठीक है, तो ये आज का टास्क है, आपने ये काम करके और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना है। और क्या कहते हैं, ये जो कार शोरूम वाला जो प्रोग्राम था ये पहले भी बनाया हुआ था डेटाबेस। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसका डेटाबेस बना के और फिर इसके बाद में हम कल ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को उसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे।